लेखा और आयशा जहाज में बैठकर इजिप्ट के लिए निकल चुके थे। उन्हें लगभग 11 दिन का सफर तय करना था। उनके साथ और भी यात्री थे जो छुपकर इजिप्ट जा रहे थे। जहाज के स्टाफ ने उन सारे लोगों की रुकने की व्यवस्था जहाज के एक कोने में नीचे के हिस्से में की हुई थी। लेखा के चेहरे पर डर और घबराहट देखकर राहुल ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लेखा ने कहा, ठीक है, दरअसल मैंने कभी जहाज का सफर नहीं किया, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। इससे पहले राहुल कुछ बोलता, आयशा के जोर जोर से खांसने की आवाज आई। लेखा ने तुरंत उसकी तरफ देखकर पूछा, आयशा क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर सीधा बाथरूम की तरफ भागी। राहुल ने लेखा से कहा, लेखा, क्या तुम उसके पास जाकर देखोगी? मुझे लग रहा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेखा उठकर आयशा के पीछे गई तो उसने देखा आयशा बाथरूम में उल्टी कर रही थी। ये देखते ही लेखा उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद जब दोनों बाथरूम से बाहर आए तो राहुल ने आयशा से पूछा, क्या हुआ आयशा? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं, थोड़ी वीकनेस लग रही है। जिस कंपार्टमेंट में वो लोग रुके हुए थे वहां पर उन लोगों के सोने के लिए हॉस्टल्स की तरह बंक बेड बने हुए थे। राहुल ने आयशा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लिटाया और कहा, तुम अभी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो। कुछ देर बाद वहां पर मौजूद कुछ और भी लोगों को उल्टियां होने लगी। सभी लोगों को सी सिकनेस हो रही थी, जो समुद्री यात्रा में होना नॉर्मल है। लेखा ने राहुल से पूछा, ये सबको क्या हो रहा है? राहुल ने उसे बताया, घबराने की कोई बात नहीं, समुद्र में ट्रैवल करने की वजह से ऐसा होता है। राहुल की बात सुन के लेखा आयशा के बगल में बैठ गई और उसके सर में हाथ फेर गए। तभी वहां जुनैद और उसके कुछ साथी हैं। वहां पर कुछ लोगों की हालत देखकर जुनैद ने हंसते हुए कहा, ये देखो, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ है और ये लोग अभी से कमजोर पड़ गए। जब इनसे जहाज का सफर झेला नहीं जाता तो जहाज से सफर करते क्यों हैं? जहाज के उस स्टाफ में एक 45 साल की औरत थी जो वहां पर मौजूद सारे यात्रियों का ख्याल रख रही थी, खास तौर पे जो बीमार थे। जुनैद ने उसे आवाज लगाई, आशिफा जी, यहाँ आइए। आशिफा दूसरे कंपार्टमेंट से निकलकर जुनैद के पास आई और कहा, हाँ जुनैद भाई, ये क्या बात है? जुनैद ने कहा, इनमें से जितने भी लोग बीमार हुए हैं उन्हें खाना खिलाकर वो वाली दवाई दे दो। आशिफा हाँ में सर हिलाकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद आशिफा सभी यात्रियों के लिए खाना लेकर पहुंची। उसने खाने का एक एक पैकेट सभी को पकड़ा दिया और जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी उन्हें खाने के साथ एक टैबलेट भी दी और कहा, इसे खाना खाने के बाद खा लेना। सभी को बहुत तेज भूख भी लग चुकी थी। आशिफा राहुल के पास पहुंची तो राहुल ने आयशा के लिए उससे एक टैबलेट मांगी, लेकिन तभी आयशा ने उससे कहा, नहीं, अभी मैं ठीक हूं, मुझे दवाई नहीं खानी। आयशा की बात सुनकर आशिफा ने उसे टैबलेट नहीं दी। लेखा ने आयशा से कहा, आयशा उठो, थोड़ा खाना खा लो। आयशा ने कहा, अभी मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। राहुल ने कहा, आयशा, ऐसे में तुम और कमजोर पड़ती जाओगी, खाना खा लो। लेखा ने आयशा का हाथ पकड़कर उसे संभाल कर उठाया और खाने का पैकेट सामने खोल कर रख दिया। आयशा कमजोरी की वजह से खुद के हाथों से खाना नहीं खा पा रही थी। तभी राहुल आगे बढ़ा और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। आयशा खाना खाते हुए राहुल को देख रही। उसे वो पल याद आ रहे थे जब कॉलेज में राहुल उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। सभी लोग खाना खा चुके थे। खाना खाने के बाद जिन्हें गोलियां मिली थी उन लोगों ने दवाई भी खा ली थी, लेकिन कुछ देर बाद जिन लड़कियों ने दवाई खाई थी उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक लड़की बाथरूम की तरफ जाने के लिए उठी, लेकिन अचानक से चक्कर खाकर वो नीचे गिर गई। उसके गिरते ही उसकी मां घबरा गई। वो जोर से चिल्लाई, शिवानी क्या हुआ? आंखें खोल बेटा। शिवानी के पिता ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और पानी का बोतल उठाकर उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगे ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन शिवानी को होश नहीं आ रहा। शिवानी के माँ बाप उसे इस हालत में देखकर घबरा गए। उसकी मां की आंखों में आंसू आने लगे। कंपार्टमेंट में चिल्लाने की आवाज सुनकर जुनैद अपने कुछ लड़कों के साथ वहां पर आया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? शिवानी के पिता ने घबरा कर कहा, भाई साहब इसे देखिए ना, ये उठ नहीं रही है। अभी खाना खाने से पहले ठीक थी, लेकिन अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। ये सुनते ही जुनैद के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी इस मुस्कान पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि सब अभी शिवानी की तरफ देख रहे थे। उसने आशिफा को आवाज देते हुए कहा, आशिफा जी, एक स्ट्रेचर लेके आइए। अगले ही पल आशिफा एक स्ट्रेचर लेकर वहां पर आ गई। आशिफा ने शिवानी की मां से कहा, आप इसे स्ट्रेचर पर लिटाने में मेरी मदद कीजिए। आशिफा और शिवानी की मां ने मिलकर उसे स्ट्रेचर पर लिटाया।
उसके बाद आशिफा शिवानी को वहां से लेकर दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगी। शिवानी के माँ बाप भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। जुनैद ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे आप लोग कहां पर जा रहे हैं? आप लोग यहीं रुकिए, आप उसके साथ नहीं जा सकते। शिवानी की मां ने कहा, लेकिन क्यों नहीं, वो हमारी बेटी है। जुनैद ने कहा, अरे आप फिक्र मत कीजिए, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, इस जहाज में सारी व्यवस्थाएं हैं, जब वो ठीक हो जाएगी तो उसे आपके पास वापस ले आएंगे। आशिफा शिवानी को दूसरे कंपार्टमेंट में लेकर पहुंची। वो कंपार्टमेंट थोड़ा अलग था, वहां पर बिल्कुल हॉस्पिटल की तरह अरेंजमेंट किया गया। वहां पर बहुत से बेड थे, कुछ अलमारियों में दवाई रखी हुई थी, किनारे की तरफ बाथरूम था और एक छोटा सा कमरा भी था। आशिफा ने शिवानी को ले जाकर स्ट्रेचर से उठाकर एक बेड पर लिटा दिया। तभी वहां पे एक डॉक्टर निकल कर आया और बोला, ले आई तुम हमारा अगला शिकार। आशिफा ने हंसते हुए कहा, अभी तो शुरुआत हुई है डॉक्टर, ऐसे बहुत से शिकार मौजूद हैं उस कंपार्टमेंट में। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो बढ़िया है। डॉक्टर ने पलंग के बाजू में रखे ड्रॉर से एक लिक्विड से भरी छोटी सी बोतल निकाली और उस लिक्विड को सिरिंज में भर दिया। उसके बाद डॉक्टर ने उस इंजेक्शन को शिवानी के हाथों में लगा दिया। फिर डॉक्टर ने आशिफा से कहा, वैसे और कितने शिकार हैं? आशिफा ने कहा, 15-16 तो होंगे ही। डॉक्टर ने कहा, मतलब इस बार हमारी जेब कुछ ज्यादा गर्म होने वाली है। आशिफा ने कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तभी शिवानी के खांसने की आवाज हुई। डॉक्टर ने शिवानी का हाथ पकड़कर उसकी पल्स चेक की और आशिफा से कहा, इसे होश आ गया है। शिवानी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कुछ देर पहले वो जिस जगह में थी, ये जगह उससे काफी अलग है। वो घबरा कर उठकर बैठ गई और चिल्लाते हुए कहा, ये मैं कहां आ गई? तभी उसने देखा कि आशिफा और एक डॉक्टर उसके सामने खड़े। उसने आशिफा को देखकर उसे पहचान लिया, क्योंकि वो पूरे दिन यात्रियों के साथ ही थी। शिवानी ने उससे कहा, आंटी मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है। डॉक्टर ने कहा, घबराओ मत बेटा, तुम बेहोश हो गई, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया गया था। तुम पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेज देंगे। इतना बोलकर डॉक्टर ने आशिफा को आंख दिखाकर कुछ इशारा किया। आशिफा डॉक्टर का इशारा समझ गई और कंपार्टमेंट में रखी एक अलमारी से जाकर हॉस्पिटल के कपड़े लेकर आई। आशिफा ने वो कपड़े शिवानी को देते हुए कहा, बेटा तुम जाकर नहा लो और उसके बाद इन कपड़ों को पहनो। शिवानी ने कहा, लेकिन मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं, ये हॉस्पिटल वाले कपड़े क्यों, और मुझे नहाना क्यों है? आशिफा ने कहा, नहाने के बाद तुम थोड़ी फ्रेश फील करने लगोगी ना, इसलिए। तुम इस वक्त इस जहाज के हॉस्पिटल में हो, जैसे रियल हॉस्पिटल में रूल्स होते हैं वैसे ही यहाँ का रूल है कि तुम्हें ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसलिए अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाथरूम तक लेकर चलूं। आशिफा शिवानी को एक अलग कंपार्टमेंट के बाथरूम की तरफ लेकर गई। कुछ देर बाद शिवानी नहाकर नीले रंग के कपड़े पहनकर बाहर निकली, लेकिन जिस जगह पर वो निकली वो जगह पूरी तरह से अलग थी। वहां 5 बड़ी बड़ी कुर्सी रखी हुई, उन कुर्सियों में सूट बूट पहने कुछ रईस लोग बैठे। उस कंपार्टमेंट के बीच में कांच का कैबिन बना, जहां पर एक मशीन लगी थी। उस कैबिन के पास वही डॉक्टर खड़ा हुआ था जिसने कुछ देर पहले शिवानी को इंजेक्शन लगाया था। वहीं एक किनारे पर जुनैद भी अपने हाथ में बंदूक लेकर अपने कुछ लड़कों के साथ खड़ा हुआ। वहां के इस माहौल को देखकर शिवानी को डर लग रहा था। डॉक्टर ने आशिफा से कहा, इस लड़की को कैबिन के अंदर खड़ा करो और इसके कपड़े उतार दो। ये सुनते ही शिवानी घबरा गई। उसने आशिफा से घबरा कर कहा, आंटी ये सब क्या हो रहा है, मेरे कपड़े क्यों उतार रहा है, आप मुझे मेरे माँ बाबा के पास वापस भेज दो। आशिफा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम डर क्यों रही, आओ चलो मेरे साथ। इतना बोलकर आशिफा शिवानी का हाथ पकड़कर उसे कांच के कैबिन की तरफ ले जाने लगी। लेकिन तभी शिवानी ने आशिफा का हाथ झटका और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त जुनैद ने शिवानी को पकड़ा। उसके पकड़ते ही शिवानी जोर से चीख पड़ी, लेकिन वो कंपार्टमेंट कुछ ऐसा था कि वहां की आवाज बाहर नहीं जाती थी। जुनैद ने शिवानी के माथे पर गन पॉइंट करके कहा, देख ज्यादा होशियारी मत कर, नहीं तो जो वहां तेरे माँ बाप बैठे हैं ना, इस गन से उनका भेजा उड़ा दूंगा। अगर उनकी सलामती चाहती है तो जैसा बोला जा रहा है वैसा कर। शिवानी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बह गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही सब क्या हो रहा है। आशिफा ने फिर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं बोल रही थी लड़की से, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी, अब चुपचाप चल मेरे साथ। शिवानी मजबूरी में आशिफा के साथ उस कैबिन के अंदर गई। आशिफा ने उसके पूरे कपड़े उतार दिए। वहां कुर्सी में बैठे वो 5 रईस लोग अपनी हवस भरी निगाहों से शिवानी को देख रहे थे। शिवानी के कैबिन में जाते ही डॉक्टर ने उस मशीन को ऑन किया जो कैबिन में लगी थी, जिससे शिवानी का पूरा शरीर स्कैन होने लगा। डॉक्टर ने शिवानी से कहा,
ए लड़की, अपनी जगह पे गोल गोल घूम। लेकिन शिवानी आंसू बहाए जा रही। उसने डॉक्टर के कहने पर कुछ नहीं किया। जुनैद ने चिल्लाकर कहा, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? भेजो अपने आदमी को तेरे माँ बाप को टपकाने के लिए। शिवानी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, मैं कर रही हूं, जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा करूंगी। शिवानी कैबिन में गोल गोल घूमने लगी। शिवानी के शरीर को स्कैन करते हुए डॉक्टर ने कहा, ये लड़की एकदम सही है, बस आप लोग अपना अपना दाम लगाइए। शिवानी ने रोते हुए कहा, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मेरे घर वालों के पास जाने दो। डॉक्टर ने कहा, अरे चिंता क्यों करती है लड़की, अब तुझे एक नई दुनिया में जाने का मौका मिल रहा है, इससे डर मत। उसी वक्त दूसरी तरफ एक और खतरा राहुल, लेखा और आयशा की तरफ आने के लिए बढ़ रहा। वो खतरा कोई और नहीं बल्कि माया थी। मास्टर ने उसके साथ क्या किया, वो किस तरह से उससे बचकर निकली, ये तो पता नहीं, लेकिन वो बंगले से रेडी होकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। माया की कार तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते जा रही। वो कार में बैठे हुए फोन पे किसी से बात करते हुए बोल रही, फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम कीमत तैयार रखो, काम मैं कर दूंगी। माया अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही। कुछ देर बाद माया की कार एयरपोर्ट पर जाकर रुकी। माया की कार से उसका ड्राइवर उतरा और उसने डिक्की खोलकर माया का बैग निकाला। माया ने कार से उतरकर ड्राइवर से कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, मैं यहाँ से चली जाऊँ, और हाँ, गार्ड्स को बोलना बंगले में अलर्ट रहे। माया का ड्राइवर हाँ में अपना सर हिलाकर वहां से निकल गया। माया मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट में एंटर हुई और टिकट चेकिंग के लिए लाइन में लग गई। माया ने काउंटर पर पूछा, इजिप्ट की फ्लाइट में कितना टाइम है? काउंटर में बैठी हुई लड़की ने उससे कहा, मैम हाफ एन आवर, आप वेट कर लीजिए। माया कुछ देर में फ्लाइट लेकर इजिप्ट के लिए निकलने वाली। आखिर माया मास्टर से कैसे बची? जिस जहाज से राहुल, लेखा और आयशा इजिप्ट जा रहे थे, उसमें लड़कियों को लेकर क्या खेल चल रहा था? जानने के लिए सुनिए नरक दूत का अगला एपिसोड।